जमींदार लोग भी जानते हैं जो बाजरा बोते हैं, बाजरा है या मरु, उसका रुपया भी अलग निकलता है। और गाजर बोते हैं तो गाजर के साथ गजरा घास जैसा ही होता है, हर एक को पता नहीं लगता। इस प्रकार आप सोचिए शकल दोनों की एक होती है, लेकिन दोनों के गुणवत्ता में उनमें फर्क होता है। अब हम देखते हैं कि गुरु और सदगुरु दोनों में देखो, आपको गुरुओं की बात आई हुई मिलेगी, गुरु बहुत हैं, और सदगुरु कहते हैं मेरी इतनी कला किसी में नहीं, लेकिन गुरु किताबें पढ़ के गुरु बना हुआ है, या उनके गुरु ने कुछ समझाया उसके कारण गुरु बना हुआ है। लेकिन एक समय ही गुरु हो, यानी परमात्मा की दृष्टि जन्म से ही गुरु हो, जिसको संसार में देहधारी गुरु ना हो। आज चर्चा चलती है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, मेरे सामने भी बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु बिना तो ज्ञान नहीं होता। मैंने कहा कि अरे मुझे देखो, पहले ये बता दो, कोई सिद्ध करके बता दो कि मेरा कोई देहधारी गुरु किसी ने देखा होगा, किसी ने मुझे कोई आश्रम में जाते हुए देखा है, मुझे किसी संत महात्मा के पास जाकर तो गुरु धारण करते हुए देखा है तो बताओ, किसी ने मुझे ग्रंथ पढ़ते हुए देखा है तो बताओ। कोई सिद्ध करके बताए कि आपने ग्रंथ पढ़ा, आपने गुरुओं की शरण ली, आपके गुरु ने गद्दी पे बिठाया, आपने अपने गुरु को ठुकरा दिया, नुकरा बन गया, ये कोई सिद्ध करके बताओ। लेकिन सतगुरु वो होता है जो आकाश वाणी, वाणी को पंजाबी में धुर की वाणी कहते हैं, उर्दू में उसको खुदा का नूर कहते हैं, अंग्रेजी में उसको गुड लाइट कहते हैं, हिंदी में परम शक्ति कहते हैं, संत भाषा में उसको शब्द भी कहते हैं। तो इसलिए साध संगत जी ये बात आपको गौर से समझना है कि ये गुरु गद्दी है, ये सतगुरु की गद्दी है, और ये सब गुरुद्वारा है, गुरु का द्वारा है। इसके मेरे बाद में जो गुरु आएगा वो दूसरा गुरु होगा। तो मेरे बाद कितने भी गुरु आए, लेकिन पहला गुरु तो पहला रहेगा। पहला गुरु रहेगा तो रचनाकार कौन हुआ? रचना किसने की? रचना मैंने नहीं, मेरा शरीर आपको नजर आता है, रचना कराने वाला ब्रह्मांड का वो ताकत है, वो विश्व शक्ति है, वो वर्ल्ड पावर है, उसने रचना कराई है। लेकिन मैं रचनाकार नहीं था। हो सकता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, हो सकता है मैं ज्ञानी भी हो सकता हूँ, मैं किताबें पढ़ के ज्ञानी भी हो सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि मैं नई रचना करके नई दुनिया बसा दूँ। नई दुनिया बसाने वाला तो वो ब्रह्मांड का राजा है, बादशाह है, सबसे बड़ा बादशाह, उसको कहते हैं शहंशाह का शहंशाह। तो वो शहंशाह का शहंशाह मेरे द्वारा तुम्हारे पास आता है। अब जब वो तुम्हारे पास आता है और अपने बच्चों को कहता है कि बच्चे आप ऐसे करना, अगर रात को किसी को दिखाई दे तो कहेंगे रात को मुझे ऐसा सपना आ गया, ऐसा कोई दिखाई दे गया, तब आपको दिमाग में तुरंत ये बात याद कर लेनी है, इस गुरुद्वारे को देखना है, ये आपकी खोपड़ी है, ये आपका यहाँ पर आगे ये खोपड़ी है, और ये आपका यहाँ पर ये तीसरा नेत्र है, और इस तीसरे नेत्र के ऊपर ये हमारी ये घट गंगा है। उस गंगा में जाते हैं, नहाते हैं, और गंगा में जाके कहते हैं पवित्र हो गया। अब पवित्र हम कैसे हो गए? इस गंगा में नहाने से पवित्र होंगे, उसमें नहाने से नहीं। तो प्यारे साध संगत जी, बाकी कहानी तो सारी और बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप अपने दिमाग को स्वस्थ करने के लिए ये बातें अपने अंदर बैठा, क्योंकि इंसान का मन पहले बीमार होता है, इंसान का मन पहले डामाडोल होता है। अब आगे क्या आने लग रहे हैं? श्राद्ध, श्राद्ध आने लग रहे हैं। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? और श्राद्ध कितने होते हैं? 16 श्राद्ध होते हैं, 9 नवरात्रे होते हैं। आप जरा इसका विश्लेषण करके बता देता हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद अगले महीने में ही श्राद्ध आने वाले हैं। तुम लोग ये कहोगे कि श्राद्ध न डाला तो पता नहीं हमारे बुजुर्ग क्या कर देंगे, पता नहीं हमारे क्या हो जाएगा।
और कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर में वो श्राद्ध डालने के लिए किसी को बुलाएं, किसी पंडित को बुलाएं, और को बुलाएं। लेकिन एक अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास को आप दूर करें। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा होती है अपने बुजुर्गों के प्रति, और उसको कनागत भी कहते हैं। कनागत का मतलब होता है सूर्य कन्या राशि में प्रवेश होता है। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश होता है, कन्या राशि हमारी नाभि होती है, नाभि कन्या राशि है। जब सूर्य नाभि में आ गया तो नीचे आ गया, यानी पहले तो यहाँ से निकल रहा था और फिर धीरे धीरे यहाँ नीचे चला जाए। कुछ लोग यूँ भी कहते हैं काफी दिया बाती, इतना छोटा दिन हो जाता है। इसी प्रकार आसूज में, जब आसूज का मतलब हमें सो जाती है, हमें सूझबूझ हो जाती है, उसमें सूर्य हमारी आत्मा वो नाभि में चली जाती है, यानी आत्मा का प्रकाश नाभि में चला जाता है। नाभि में चला जाता है तो आप सोचिए नाभि किसके साथ जुड़ी हुई है? हमारे बुजुर्गों से, जो हमारे खून के रिश्ते हैं उनके साथ, क्योंकि हमारी प्रजनन क्रिया नाभि के द्वारा होती है। तुम ये भी समझना कि जब तुम बीज डालते हो धरती में तो पहले उसकी नाभि फटती है, नाभि फट के वो ऊपर आता है। इस प्रकार पशु पक्षी पेड़ पौधे कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, सबकी नाभि से प्रजनन क्रिया होती है। इसलिए नाभि वाली प्रजनन क्रिया हमारे खून का रिश्ता होता है। खून के रिश्ते वाली की हमारे पास कोई जमीन हो, जायदाद हो, घर हो, बाढ़ हो या और कोई चीजें हो, हमने उनको पालन पोषण करके उन्होंने हमें बड़ा भी किया, सब कुछ हमें दिया, तो फिर उनका कर्जा हमारे ऊपर है या नहीं? हमारे ऊपर कर्ज है उनका। इसलिए जब भी हमारी आत्मा यहाँ आ जाती है नाभि में, तो वो हमें बताती है कि ये 16 दिन तक सूर्य जब कन्या राशि से आगे निकलता है, तुला राशि की ओर जाता है, तब हम अपने बुजुर्गों के दिए हुए यानी घर बार जमीन जायदाद कुछ भी हमारे जन्म भी, इनकी सेवा में उनके नाम से उनकी ही चीजें हम कोई दान या पुण्य कर्म में लगा। उन पुण्य कर्म में लगाने के बाद जैसे हम देखते हैं ऊपर हम चावल बना के रखते हैं और एक कौवे को बुलाते हैं कि आओ पिताजी आ जाओ, दादा आ जाओ, क्या वो कौवा बन जाता है? लेकिन नहीं, इसका मतलब है ये प्रैक्टिकल है, ये अनुभव है। हम उसको बुलाते हैं कि ये संसार बाईं ओर वाला, ये कौवावर्ती होती है, ये दायां वाला हंसवर्ती होती है। तो ये कौवावर्ती वाले को हम चावल वगैरह खिला के संसार वाली बातें करके और उसको भारी करते हैं कि कौवा कौवा रहेगा, कौवा कोई हंस नहीं बन सकता। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हमारे बुजुर्गों का कर्जा उतारने के लिए ये कनागत होती है, न कि हमारे बुजुर्ग कोई भूखे बैठे हैं। यानी हमारे बुजुर्ग भूखे नहीं बैठे, 3 पीढ़ी का कर्जा होता है, 3 पीढ़ी वाले तो जन्म ले लिया कहीं न कहीं, इसलिए उनका कर्जा हमारे ऊपर है, चाहे उसने कहीं भी जन्म ले लिया होगा, लेकिन हमारे सिर पे कर्जा है। वो कर्जा उतारने के लिए हम ये सोचें कि वो चावल रखने से कुछ नहीं होगा, हम उसका कर्जा उतारोगे तो तुम्हारे वो श्राद्ध कामयाब हो जाएंगे, यानी तुम्हारे घर में चैन होगा। और फिर एक अंधविश्वास हो, गैस वाले दिन चावल मत बनाना, गैस को चावल बना दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप साथ संगत पूरा गौर से सुनकर इसके ऊपर मंथन करें। चावल पावन पवित्र बताते हैं, पवित्र होता है। चावल को हम देवताओं के भोग लगाते हैं और 11 वाले दिन उसको मना कर दिया, इसका मतलब हमारे अंदर एक साइकोलॉजी है। चावल से कुछ नहीं होता, 11 वाले दिन बनाने से कुछ नहीं बनता। इसका पूरा फार्मूला आगे बताऊंगा। जो ही गुरुद्वारा पूरा हो जाएगा तब तुम्हें सारी बात बता दी जाएगी कि हकीकत में ये सामने देखो ये चीजें होती हैं। जैसे ब्रह्मांड में धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती हैं और चांद धरती के चारों तरफ घूमता है।
हम वैज्ञानिक बने, क्योंकि हम दूसरे देशों को देखते हैं, वो लोग तो वैज्ञानिक बन जाते हैं, वो बड़े बड़े विकासशील बन जाते हैं, और हम लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। एक उसने मंदिर बना दिया, एक मंदिर मैं बना दूँ, एक उसने बना दिया, एक मैं बना दूँ। बस हमारे 5-4 पड़े और उन्हें वो मोटी पान हाथ में ली, झाड़ा झपटा करने लगे, चलो हमारा काम चल जाएगा, बस क्या विद्वान बने हम। इसलिए अंधविश्वास मिटने के लिए, भ्रम भ्रांति मिटने के लिए हमारा किस्सा धर्म 39 है। इसमें अगर आप पूरी तरह से इसका विश्लेषण करोगे तो जोड़ ऐसे लगा हुआ है दोनों का। एक चीज को त्यागो, एक को छोड़ो, छोड़ने वाली को छोड़ो मत, पकड़ने वाली को पकड़ लो। तुम ईमानदारी पकड़ो तो फिर चोरी होगी नहीं। तुम कड़वा वचन छोड़ दो, छोड़ो मत, मीठा बोलना शुरू कर दो तो कड़वा निकलेगा नहीं। तुम संतोष कर लो, जारी नहीं होगी, शांति कर लो, हत्या नहीं होगी। इस प्रकार की जोड़ लगाया हुआ है सारा का सारा। लेकिन ये जोड़ किसी इंसान ने नहीं लगाया, ऐसा नहीं लगा सकता, इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो इसलिए प्यारी साधना ये था हमारा श्राद्ध। और श्राद्ध के बाद आगे नवरात्रि। नवरात्रि में 9 देवियां होती है। 9 देवियां हमारे शरीर में हैं। हमारे शरीर में सबसे पहली देवी मूल कमल में होती है ऋषि, उसके बाद स्वादिष्टान कमल में होती है इंद्राणी, फिर नाभि में होती है ब्रह्माणी, फिर हृदय में होती है सावित्री, और फिर कंठों में होती है सरस्वती, बाएं स्वर में होती है काली माँ, दाएं स्वर में होती है वैष्णो माँ, और यहाँ मस्तक में यहाँ पर होती है संतोषी माँ, और उनकी सर की प्रमुख होती है दुर्गा माँ। यहाँ ये दुर्गा का मतलब होता है दूर निगाह हुआ। तुम सभी दुर्गा हो, तुम अपने अंदर की शक्ति को जगाओ और तुम दुर्गा जैसा काम करने लग जाओ। दुर्गा के 10 हाथ दिखा रखे हैं, वो 10 दिशाओं में काम करती है। एक हाथ में तलवार, एक में खप्पर, एक में चक्कर, एक में शंख, एक में गदा, एक में प्रसाद। इस तरह अलग अलग है। तुम जिस नीति को अपनाओगे वैसी ही देवी तुम बन जाओ। ये तुम्हारे अपने आधार पे। तो इसलिए साधक जी, आप जो आपने बात सुनी है, ये सारी बातें आप अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लो। और तुम्हें एक विद्या और बताता हूँ, तुम अगर समझ पाओ, तुम दूसरे के बारे में जान लोगे सामने बैठते ही कि आदमी कैसा है, इसके दिमाग में क्या चल रही है। ऐसी ऐसी विद्याओं को सीखने की कोशिश करो, आप अंधविश्वास में मत करो। ये सारी विद्याएं सिखाना मेरा काम है और उसके ऊपर चलना तुम्हारा काम है। फिर तुम देखना कितना आनंद आएगा। लेकिन पाठक तो रचाना नहीं। ये सारी कलाएं होती हैं, सभी कलाएं आपको बता दी जाएगी, क्योंकि मैं साथ ले जाकर क्या करूँगा, मेरा जीवन तुम्हारे लिए है। मेरे पास जो भी है वो शायद आप ही मालिक हैं उसके, और तुम ही रहोगे। तो इसी के साथ साथ समझिए आप देवियों के बारे में। और आप अगर कोई व्रत वगैरह रखना चाहे तो रखो, कोई बात नहीं, लेकिन व्रत वाला व्रत मत बना लेना। व्रत में अगर आपने खाना बचाया 10 रुपए का और लगा दिया आपने 100 रुपया, तो 90 का खर्च बिना मतलब का कर दिया। या आप जिस दिन व्रत रखो, अपना खाना आया उससे दुगना कहीं पर पुण्य कर्म में लगा। ऐसा करोगे तो फिर देखो फिर कितना आनंद रहेगा। तो प्यारी साथ संगत, ये भी सत्संग की शुरुआत, बाकी तो अभी बाकी पढ़ाए हैं, तो इस शुरुआत को आपने अभी दिमाग में बिठा दिया। तो आप मैं थोड़ा सा बैठ कर और आपको सारी बातें और बताऊंगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, आपका दिमाग एकदम से ठीक हो जाए और सबके घरों में अमन चैन हो जाए, और जाते खुशी के भंडारे भर जाए और खुशियाँ लेकर जाना चाहते हो। अच्छा।